मल्टीविटामिन्स को लेके बड़े सवाल पूछे जाते हैं कि हमने आपसे डाइट प्लान लिया, आपने कोई मल्टीविटामिन नहीं दिया, इसका मतलब है कि डाइट प्लान तो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करने वाला। मल्टीविटामिन्स का क्या रोल है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम आज की वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपकी डाइट प्लान में, मैं पेशेंट्स को भी ये जवाब देती हूँ, अच्छा एक और बड़ा एतराज़ होता है, आप पेशेंट क्यों कहती हैं ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। मैं इसको डिजीज़ ही मानती हूँ, जिसको ओबेसिटी है वो मेरे लिए पेशेंट ही है। मैं पेशेंट्स को भी यही जवाब देती हूँ, अगर आप हेल्दी डाइट में, आपकी डाइट में रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, नट्स सब कुछ है, तो आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं है। बगैर वजह के ये जो एक कैंपेन चल जाती है जी मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी है बिकॉज़ हमारी डाइट प्योर नहीं है, मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो हम खा रहे हैं वो कहाँ खालिस मिलता है, ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आपकी डाइट ठीक है, आपकी डाइट में कोई फूड ग्रुप मिसिंग नहीं है, आप अपना कैल्शियम पूरा कर रहे हैं, आयरन पूरा कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग जब वेट लॉस शुरू करते हैं, वो क्या करते हैं कि मैंने उन्हें 3 खाने दिए हैं, तो उन्होंने 2 खाने हैं, 1 अपनी मर्ज़ी से छोड़ देना है, ये सोच के कि इससे हमारा वेट लॉस ज़्यादा अच्छा होगा। या कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो 3 मील्स अ डे या 3 स्नैक्स अ डे नहीं ले पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, अक्सर डाइट से फ्रूट ग्रुप्स मिसिंग है, अक्सर डाइट से डेयरी मिसिंग है, दूध कब पिया था याद भी नहीं है, फ्रूट कब खाया था याद भी नहीं है, पूछो घर में होता है, हाँ जी घर में तो होता है, बस पसंद नहीं है या दिल नहीं करता। ऐसे केस में आपको मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन एक ऐसी डाइट जिसके अंदर आपको आपकी कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, आपको उस केस में मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल नहीं करने। दूसरा आ जाता है कि कहीं कोई बॉडी तो नहीं डेफिशिएंसी शो कर रही, इस बात का मतलब ये अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं, लेट्स से आपका आयरन कराया गया, फेरेटिन कराया गया, विटामिन डी कराया गया, आपके टेस्ट सारे क्लियर हैं, लेकिन हेयर फॉल कहीं न कहीं फिर भी आ रहा है और नहीं समझ आ रही कि क्यों आ रहा है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने उस केस में मल्टीविटामिन्स लिख दिए हैं या डायटीशियन ने मल्टीविटामिन्स लिख दिए हैं, तो फिर मल्टीविटामिन ज़रूर लेने चाहिए। अगर आपको किसी अंडरलाइंग इश्यू की वजह से किसी ने भी, कोई भी जीपी है आपका, किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी फिजिशियन ने, किसी भी डायटीशियन ने आपको मल्टीविटामिन्स लिख के दिए हैं, फिर आप ज़रूर मल्टीविटामिन्स लें। लेकिन अगर बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक है, एनर्जी लेवल से मुराद ये आप एकदम बैठ के खड़े होते हैं, आपको चक्कर नहीं आते, आपको कोई मसले मसाइल नहीं है, आपका हेयर फॉल भी नहीं हो रहा, नेल्स आपके हेल्दी हैं, स्किन आपकी हेल्दी है, तो फिर आपको मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड तीसरी चीज़ आ जाती है कि ऑल्दो आपके टेस्ट सारे ठीक हैं, लेकिन आप पूरे दिन में अच्छा फ़ील नहीं करते। अच्छा फ़ील करने से मुराद ये आपको हर वक़्त थकावट रहती है या आपको मसल स्टिफनेस रहती है, कुछ इस तरह का है, तो फिर भी जैसे मैग्नीशियम दिया जा सकता है, मल्टीविटामिन्स दिए जा सकते हैं, विटामिन B12 दिया जा सकता है। देखा जा सकता है कि मसला है क्या और उसके अगेंस्ट अगर आपको मल्टीविटामिन दिया जाता है, फिर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन वही बात कि अगर बॉडी कोई मसला ही शो नहीं कर रही, तो बगैर वजह के मल्टीविटामिन्स नहीं लेने। अब अगली चीज़ आ जाती है जी विटामिन्स लेने का एग्ज़ैक्ट टाइम कौन-सा होता है? मल्टीविटामिन, हर विटामिन डिफरेंट है दूसरे से। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया। कुछ होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आपने एम्प्टी स्टमक लेने होते हैं या मील से पहले लेने होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी विटामिन B12, एक अच्छी एग्जांपल है इसकी, जो वाटर सॉल्युबल है। जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल है, वो आपने मील के साथ लेना होता है। तो ये आपने, जिसने आपको मल्टीविटामिन्स लिख के दिए हैं या जिसने आपको विटामिन्स लिख के दिए हैं, या आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। जनरल मल्टीविटामिन्स एक ऐसी गोली जिसके अंदर सारे विटामिन्स मौजूद हैं, जिसे हम मल्टीविटामिन की गोली कहते हैं, वो आप किसी भी मील के साथ ले सकते हैं। बस उस मील के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी नहीं लेनी, बिकॉज़ चाय, कॉफ़ी एंड ग्रीन टी आपके विटामिन्स को अपने साथ बाइंड कर लेंगे एंड उनकी एब्जॉर्प्शन रोक देंगे। बाकी अगर आप नाश्ते में चाय नहीं पीते, तो नाश्ता बहुत अच्छा टाइम है आपके मल्टीविटामिन्स का। अगर आप नाश्ते में चाय पीते हैं तो दोपहर का खाना, अगर आप दोपहर में भी चाय पीते हैं तो फिर रात का खाना। बेहतर ये होता है कि मल्टीविटामिन्स को नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ लिया जाए। रात में इनकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपको चाय ही दोनों टाइम पे चाहिए, तो फिर ज़ाया कर देने से बेहतर है कि आप इसको रात में इस्तेमाल कर लें। जहाँ तक बात है कि जी आजकल की खुराक खालिस नहीं है या आजकल की जो डाइट है उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से सही, क्योंकि ये अक्सर पेशेंट्स कहते हैं जी हम तो दूध पत्ती इसलिए पी रहे हैं, आजकल का दूध कहाँ से खालिस है। भई आप इस चीज़ को नहीं देख सकते। अगर आपको शक है तो आप कोई ऐसी कंपनी का दूध, जो डब्बे का दूध है, वो परचेज़ कर लें जो 100% आपको खालिस लगता है। आप गवाले का दूध ना लें, बिकॉज़ गवाले के दूध पे एक बहुत डिबेट चल रही है
है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है, अनटिल और अनलेस आपने अपनी आंखों के सामने नहीं निकलवाया और उसको साफ बर्तन में लेकर घर नहीं पहुंचे। आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर लेंगे, आप खालिस जितनी खालिस खुराक अपनी तरफ से आप समझते हैं उतनी ले लें, लेकिन ये अज्यूम करके कि मल्टीविटामिन्स हमें लेने ही लेने हैं बिकॉज़ डाइट खालिस नहीं है, ये अज्यूम करके मल्टीविटामिन्स नहीं लेने। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि लोग बच्चों को भी मल्टीविटामिन्स देते हैं। बच्चों में भी अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही तो बगैर वजह के मल्टीविटामिन्स नहीं लेने। कोई भी मल्टीविटामिन अगर आप ले रहे हैं तो 3 मंथ्स के बाद आपने उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। मल्टीविटामिन 3 मंथ से ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स आपकी किडनी के थ्रू ही फ्लश आउट होना है, वो फिर कहीं न कहीं एक बोझ बनना शुरू हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स नहीं लेने। एक और बड़ी बुरी प्रैक्टिस है, सुबह में 1 मल्टीविटामिन, रात में 1 मल्टीविटामिन, नाश्ते में 1 मल्टीविटामिन। आप अपनी किडनी पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। एक तो एक वक़्त में लेना, एक गोली है जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप वो ले लें, और जब आपने मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने 3 मंथ्स के बाद उसको डिसकंटिन्यू भी करना है। अगर आपका एनर्जी लेवल ठीक नहीं रहता, आप ज़रूर मल्टीविटामिन्स लें। आप डाइट कर रहे हैं तो भी आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, लेकिन बगैर वजह के मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया।